हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए यहाँ पर हम लोग इस बुक से, हरिहंत बुक से जो इसका मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया गया था 10 प्रैक्टिस सेट का, तो वहाँ पर आप लोगों ने कहा है कि इसका चैप्टर वाइज भी जो MCQ दिए हैं व्याख्या सहित करवा दीजिए। तो आप सभी लोगों की डिमांड पर हरिहंत बुक की सीरीज़ में यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो जिन लोगों के पास बुक वगैरह है, अपना थ्योरी वगैरह कंप्लीट कर सकेंगे, कंप्लीट कर लीजिए। और यदि घटना चक्र से कवर करना है दोस्तों, घटना चक्र का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। बुक है तो अच्छी बात, अगर वीडियो के माध्यम से कवर करना चाह रहे हैं तो आप कवर कर सकते हैं। चैनल पर पूरा कवर करवा दिया गया है। हिंदी की सीरीज़ में भी देखा होगा आपने, 4 चैप्टर ही अभी तक कंप्लीट किए गए हैं, तो उसको भी जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। अभी उसकी कोई क्लास नहीं आ पा रही है, लेकिन देखिएगा कि 1 हफ्ते के अंदर उसको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा कि पूरा जो चैप्टर कंप्लीट अभी बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करवा दूँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों, आइए यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। और इस बुक में आप देखेंगे टोटल जो चैप्टर दे रखे हैं वो 13 चैप्टर हैं। कितने? 13 चैप्टर। कितने हैं? 13 चैप्टर आपको कवर करने हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज जो है, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा व्याख्या सहित। टोटल कितने चैप्टर? 13 चैप्टर हैं। ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट का मास्टर वीडियो आपने कंप्लीट कर ही लिया है वीडियो के माध्यम से, जिसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर दी गई है। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 है ग्राम विकास भारती संदर्भ में, इससे संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को कवर करते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। जैसे हमारे अंदर एनर्जी भी आती तो वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड भी आपको करता रहूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने गांव हैं? चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। 6,40,930 गांव हैं। भारत एक ग्राम प्रधान देश है। 2011 की सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो 6,40,930 गांव हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन रिपोर्ट 2018 के अनुसार देखेंगे तो विश्व स्तर पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या 6.6% है। भारत के गांव भौतिक संरचना एवं जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं और भारत की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव आज पाया जाता है। लॉरी नेल्सन के अनुसार देखेंगे तो मनुष्य की कहानी अधिकांशतः क्या है? ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है। अगला प्रश्न, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां पर समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, साथ ही साथ प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता होती है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन डी। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ समाज में अनौपचारिकता, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व तथा कृषि मुख्य व्यवसाय पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय को खेतीहर समुदाय भी कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय का कृषि भूमि से भावनात्मक लगाव होता है। उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां पर ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। उपनगरीय ग्राम की बाहरी सीमा नगरों से संलग्न होती है। ऐसे ग्राम के बाहरी क्षेत्र को ग्रामों तथा नगरों का संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति विविधता को देखने को मिलती है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है?
सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो 83.3 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 68.89% है। और यह जनसंख्या देश के 6,40,930 गाँव में क्या है, निवास करती है। ग्रामीण आबादी की बात की जा रही है। गांव का जो आकार है सामान्यतः छोटा होता है और भारत की 3.38 यानी 3,38,000 गाँव ऐसे हैं जहां की आबादी 1,000 से भी कम पाई जाती है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? ऑप्शन बी, वैदिक साहित्य में। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र होता है जहां लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य जो व्यवसाय वो एग्रीकल्चर ही होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अतः गांव के निर्धारण का मुख्य आधार भी कृषि को माना जाता है। गांव के बहुत कम लोग कृषि छोड़कर दूसरे व्यवसाय में लगे होते हैं। यह उनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्य पालन आदि प्रमुख आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? तो ग्रामीण परिवेश की विशेषता सरल एवं सामान्य जीवन का होना, सामाजिक गतिशीलता का अभाव होना, श्रम के विशेषीकरण का महत्व होता है, लेकिन एकल परिवार की परंपरा नहीं है दर्शाता विशेषता। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। एकल परिवार की परंपरा ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाती है, क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार की परंपरा पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक जीवन में एकरूपता, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, श्रम के विशेषीकरण का महत्व आदि शामिल पाया जाता है। ग्रामीण अशिक्षित एवं भाग्यवादिता वाले भी होते हैं। ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, बिल्कुल सही। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, कृषि विशेषता है ग्रामीण का। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं, अतः विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में नहीं होते हैं। ग्रामीण समुदाय पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। ग्रामीण समुदाय का जनघनत्व भी कम पाया जाता है। परिवार के एक सदस्य की प्रतिष्ठा का संबंध पूरे परिवार से संबद्ध होता है। इसमें प्राथमिक नियंत्रण की प्रधानता होती है। वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? तो किस जाति का इस आधार नहीं होता है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। ठीक है, व्यक्ति की स्थिति का आकलन धन, पद, शिक्षा इन सब पर किया जाता है। तो वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन जाति के आधार पर न करके धन, पद, शिक्षा आदि के आधारों पर किया जाता है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा सरकार के प्रयास से ऊंच नीच, छुआछूत, निम्न जातियों से भेदभाव की भावनाओं में बदलाव आया है। इतना ही नहीं, जातियों के अर्थों में भी बदलाव आया है। ग्राम समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? किस रूप में प्रदर्शित होता है? यहां पर आपका सही जवाब होगा प्राचीन संस्कृति की संवाहक के रूप में प्लस सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, प्रजातंत्र का आदर्श रूप। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा
तो जजमानी व्यवस्था की समाप्ति भी है, जातियों के परंपरागत जो संबंध रहे कमजोर हुए हैं, संयुक्त परिवार का क्या है विघटन भी आप देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आप डी कर लीजिएगा, ठीक है क्या, डी। वर्तमान ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक पद जीवन में प्रमुख परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, विभिन्न जातियों के परंपरागत संबंध में बदलाव, जाति पंचायतों का प्रभाव समाप्त, जाति से संबंधित नियम कमजोर, संयुक्त परिवार का विघटन, अंतरजातीय विवाह का उल्लंघन आदि, योग्यता, कुशलता, आर्थिक समानता आदि स्तरों पर भी बदलाव आया है। तो यहां पर आप डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जो कि लेखपाल चकबंदी में पूछा गया था 2015 में, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के लेखक ऋषि याज्ञवल्क्य थे। यह शुक्ल यजुर्वेद, माफ कीजिएगा यहां पर होना चाहिए शुक्ल, ठीक है, क्योंकि यजुर्वेद में भी दो रहे कृष्ण और शुक्ल। तो यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और वर्तमान में ग्रामीण आर्थिक जीवन में बदलाव आया है। अब लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे गांव के महाजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, जिससे महाजनी प्रथा क्या है, समाप्ति की कगार पर है। तो 4 वेद आप पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में भी आप 2 तरह का देखेंगे, कृष्ण और शुक्ल। तो यहाँ पर शुक्ल कर लीजिएगा, शुल्क लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है। कथन है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। यह कथन है किसका, ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास। समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। समाज के व्यवस्थित रूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। समाज के व्यवस्थित रूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों के व्यवस्थित रूप शामिल होते हैं। इसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रूप में रहते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है। तो सामाजिक परिवर्तन का वह होता है भौगोलिक कारक। ऑप्शन ए। सामाजिक परिवर्तन का भौगोलिक कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र, शारीरिक क्षमता आदि को प्रभावित करता है। मानव का विकास प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। प्राकृतिक विपदाओं के कारण गांव जब बर्बाद हो जाता है, तब मानव दूसरे स्थानों पर जाकर बसता है और वहां की प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों आदि को ग्रहण करता है। इससे संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक परिवर्तन की आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं। सामाजिक परिवर्तन आर्थिक कारक किस रूप में, अंतरजातीय विवाह हो, प्रेम विवाह हो, सामाजिक विघटन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति है। यह विभिन्न कारकों के प्रभाव से परिवर्तित होती है, जिसे नगरीय समाज में अधिक देखा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के कारकों में आर्थिक कारक, जैविक कारक,
मनोवैज्ञानिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक पहलू आदि प्रमुख हैं। निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? यहां पर आपका सही जवाब होगा समतल परिवर्तन। समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब होगा, उतार चढ़ावदार परिवर्तन। समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रही परिवर्तन को उतार चढ़ावदार परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत देखा जाता है। इस परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत समाज की अच्छी तथा खराब स्थिति को देखा जाता है। इसमें अच्छी स्थिति ऊंचे भाग पर तथा खराब स्थिति को नीचे दिखाया जाता है। नेक्स्ट, मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? दैट इज चक्रीय परिवर्तन। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही जवाब होगा। मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में होने वाला परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन है। प्राकृतिक जगत, मानवीय सभ्यता तथा फैशन परिवर्तन वृत्ताकार क्रम में होता रहता है। यह मानव के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही परिवर्तनों को भी प्रभावित करता है। ऐसे परिवर्तन को चक्रीय परिवर्तन प्रतिमान के अंतर्गत देखा जाता है। निम्न में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? परिवार की विशेषता नहीं है, वो है सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन। ऑप्शन सी। परिवार की प्रमुख विशेषताओं में एक निवास स्थान, दीर्घकालिक समूह, रक्त संबंधों का बंधन, भावनात्मक लगाव, समाजीकरण, समाज की मौलिक इकाई आदि पाया जाता है। परिवार के उद्विकासी सिद्धांत की प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए, बैकोफन। परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत की प्रतिपादक बैकोफन थे, किंतु इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या मार्गन ने की। बैकोफन ने परिवार के उद्विकासीय रूप को 4 चरणों में, दैट इज पहला है कि कामाचार की स्थिति, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार एवं एक ही विवाही परिवार में प्रस्तुत किया है। वहीं मार्गन ने परिवार के विकास को 5 स्तरों में विभक्त किया है, जिसमें समरक्त विवाह परिवार, समूह विवाह परिवार, शिशमांडियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार तथा एक विवाही परिवार सम्मिलित हैं। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? तो नगरीकरण, पश्चिमीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, सभी को उत्तरदायी आप मानोगे, लेकिन अस्थायी जीवन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। ग्रामीण परिवार के परिवर्तन के कारकों में अस्थायी जीवन नहीं है, क्योंकि यह ग्रामीण परिवार की एक प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारणों में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, यातायात का विकास, जनसंख्या वृद्धि, पाश्चात्य संस्कृति आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? सिंपल सी बात पढ़ के आ रहे हो, नातेदारी व्यवस्था की कमी। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? ऑप्शन ए, पितृवंशीय परिवार। वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार की प्रमुख प्रकार हैं पितृवंशीय परिवार तथा मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार में परिवार की सत्ता या अधिकार पिता व पुरुषों के हाथों में होता है। वहीं पर मातृवंशीय परिवार में
सत्ता जो होती है वह माता या स्त्री के हाथों में होती है, जो परिवार पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट, दाया भाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बंगाल, ऑप्शन ए। दाया भाग संयुक्त परिवार भारत की बंगाल तथा असम राज्य में पाए जाते हैं। इस परिवार में पुत्र को संपत्ति पर अधिकार पिता के मरने के पश्चात ही प्राप्त होता है। पिता के जीवित रहते पुत्र को जो है संपत्ति मांगने का अधिकार नहीं होता है। पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को संपत्ति मांगने का अधिकार नहीं होता है। इस परिवार में पुरुष एवं स्त्री दोनों संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी होते हैं। दाया भाग में निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विघटन का कारण नहीं है? तो व्यक्तिवाद भी हो जाएगा, शिक्षा का प्रसार हो गया, पश्चिमीकरण है, लेकिन इसमें जो सामान्य धार्मिक कर्तव्य है यह नहीं है। ऑप्शन सी, सामान्य धार्मिक कर्तव्य संयुक्त परिवार की विघटन का कारण नहीं है, बल्कि यह संयुक्त परिवार की विशेषता है। संयुक्त परिवार की विघटन के कारणों में नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात साधनों में वृद्धि, स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार है, जनसंख्या वृद्धि, व्यक्तिवाद, पश्चिमीकरण, परिवार का महत्वपूर्ण वातावरण, वैधानिकीकरण आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, तो बुक में ही दिक्कत थी, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न को छोड़ दो। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा किए गए वो कौन से प्रयास हैं जिसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? पहला ऑप्शन हो जाएगा आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भूमि सुधार, भूमि सुधार। सी ऑप्शन ले लो मताधिकार, ठीक है, मत अधिकार का अधिकार। और ऑप्शन डी ले लो, यानी सभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सरकार द्वारा किए गए कौन से प्रयास है जिसमें संस्कृत प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? तो आरक्षण की व्यवस्था हो, भूमि सुधार हो, मताधिकार का अधिकार, ये सभी की सभी। ऑप्शन डी। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्यक्रम तथा नीतिगत फैसले लिए गए जिसमें कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है, जैसे कि समाज के पिछड़े व निम्न जातियों के लिए किए गए आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार, मताधिकार का अधिकार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस नीतिगत उपायों से समाज में एक स्वतंत्रता का वातावरण तैयार हुआ है जिससे समाज परंपरावादी से ऊपर उठकर प्रगतिशील समाज बन गया है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? यहां पर सही जवाब है उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना। ऑप्शन सी, समाज में उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, क्योंकि संस्कृतिकरण के प्रभाव से सामाजिक स्तरीकरण में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है, जाति प्रथा कमजोर हुई है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिला है और समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा के मायनों में बदलाव आया है। पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? ऑप्शन डी, बाल विवाह। पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में बाल विवाह की प्रवृत्ति कम हुई है, वहीं प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह आदि की प्रवृत्ति बढ़ी है। पश्चिमीकरण के परिवार, जाति, राजनीति, प्रथा, मूल्यों, कौशल, खान पान, रहन सहन, कला, शिक्षा, साहित्य आदि के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। अतः पश्चिमीकरण बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिससे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी प्रभावित हुए हैं, है ना। वेस्टर्न ना पश्चिमीकरण, मतलब वेस्टर्न कल्चर। चलो आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन पश्चिमीकरण की सकारात्मक प्रभाव हैं? तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार है, बिल्कुल सही है। जाति प्रथा में परिवर्तन हुआ, रोजगार की विविध अवसर। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। 35 नंबर है, अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परंपरावाद का बढ़ना। परंपरावाद का बढ़ना आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता शामिल नहीं है, क्योंकि आधुनिकीकरण से समाज में तार्किकता तथा वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिला है। आधुनिकीकरण की विशेषताओं में सामाजिक गत्यमयता, पद में परिवर्तन, सामाजिक विभेदीकरण, संरचनात्मक परिवर्तन, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण, नवीन विचारों का उदय तथा शिक्षा का व्यापक प्रसार आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों, इसी 35 नंबर क्वेश्चन के साथ आपका पहला चैप्टर दैट इज ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में कंप्लीट हो जाता है।